ओम नमः श्री परमहंसास्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत, ज्ञान की प्राप्ति सद्गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा करनी चाहिए। इस परंपरा को व्यवस्थित रूप से प्रकाशित करने के लिए भगवान ने वैसा ही संकल्प किया था। श्री नारद जी का जब दर्शन हुआ तो वसुदेव जी ने उनके चरणों में प्रणाम करके पहले उनका बड़ा स्तवन किया। देखिए, प्रश्नकर्ता जिज्ञासु को जिससे कोई जिज्ञासा प्राप्त करनी है, प्रश्न पूछना, उसके प्रति श्रद्धा और भावना कैसी होनी चाहिए। तो अत्यंत श्रद्धा से ओतप्रोत होकर के श्री वसुदेव जी ने भगवान देवर्षि नारद जी से भागवत धर्मों के संबंध में प्रश्न। तो उनके इस प्रश्न को सुन करके श्री नारद जी अत्यंत गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। यहाँ तक कल बात हुई थी। श्री सुखदेव भगवान ने महाराज परीक्षित को यह उपक्रम बताया। बुद्धिमान वसुदेव जी के द्वारा पूर्वोक्त रीति से प्रश्न किए जाने पर नारद जी अत्यंत गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने का कारण क्या है कि वसुदेव जी के प्रश्न को सुन करके भगवान और भगवान के गुणों की स्मृति आ गई। गुणै हरिः हरेश स्मारिता, गुणों के द्वारा भगवान की स्मृति आ गई प्रश्न करने से। यही उनकी प्रसन्नता का कारण है। और देखिए, परमार्थ विषय का वक्ता इसी कोटि का होता है। उसी के द्वारा सुना हुआ विषय श्रोता को गदगद करता है, कृतकृत्य करता है। यहाँ देखिए, कल जैसे हमने संकेत किया कि यह संवाद शैली का शास्त्र है। केवल शास्त्र में तो केवल सिद्धांतों का उल्लेख किया जाता है, किंतु संवाद शैली के शास्त्र में प्रश्नोत्तर किए जाते हैं। तो वहाँ प्रश्नकर्ता कौन है, उत्तर देने वाला कौन है, उनकी मनोभूमियों का भी विश्लेषण किया जाता है। यहाँ पर देखिए, 4 वक्ता 4 श्रोता। एक तो आगे अभी आएंगे महाराज मिनी श्रोता और योगेश्वर वक्ता। दूसरे श्री नारद जी और वसुदेव जी। तीसरे भगवान सुखदेव जी वक्ता है, परीक्षित श्रोता है।
चौथे सूत और शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य, 4 श्रोता 4 वक्ता। चारों श्रोताओं के संबंध में भागवतकार ने दृष्टि प्रस्तुत की। प्रथम स्कंद में तो सूत जी के संबंध में आया है कि ऋषियों ने जब प्रसन्न होकर के भगवान सुखदेव जी के द्वारा महाराज को श्रीमद् भागवत का श्रवण कराया गया, उपक्रम स्कंद, तो उसी का विश्लेषण करते करते ऋषियों ने जब प्रश्न किया कि महाराज का व्रत सुनाइए, उनका प्रश्न था कि अरे वे तो राज्य कर रहे थे, अभी उनकी युवावस्था थी। भगवान सुखदेव जी तो गोदोहन मात्र ही घर गृहस्थी वालों के घर के सामने खड़े होते थे, कभी जाते ही नहीं थे बस्तियों में, शहरों में। भेंट कैसे हुई, ये घटनाक्रम संबंधित कैसे हुआ, इन सब प्रश्नों के उत्तर को देते हुए सूत जी ने जब बताया तो वहां उनके महाराज परीक्षित के व्रत का वर्णन करके दोबारा जब प्रश्न किया है कि आप कृपा करके यह विस्तार से सुनाइए, तो सूत जी गदगद हो गए। वहां अपने उद्गार व्यक्त करते हैं कि आज मैं धन्य हो गया, यद्यपि मैं दुष्कुल में उत्पन्न हुआ हूं, किंतु महान पुरुषों के द्वारा मेरा नाम लेकर के मुझको संबोधित किया गया, इसलिए भगवत विषयी चर्चा सुनाने के लिए। इतने से ही सूत जी गदगद होकर के उनका एक एक रोम हर्षित हो वर्णन किया गया, और तब उन्होंने प्रसंग का श्रवण कराना आरंभ किया। इसी तरह से महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुनकर के भगवान सुखदेव जी बड़ी प्रशंसा की। वरीयाने ते प्रश्न कृतो लोक हितन्वक, राजन तुम्हारा प्रश्न तो बहुत ऊंचा है, इसमें तो सारे संसार का हित छिपा हुआ है, ऐसा प्रश्न तुमने किया है। इस प्रशंसा से लग रहा है ना कितने प्रसन्न है भगवान सुखदेव जी, गदगद का उद्गार निकल गया। इसी तरह से वसुदेव जी के प्रश्न को सुन करके देवर्षि नारद जी कितने गदगद हो गए, अपना सौभाग्य मनाने लगे कि तुमने यह प्रश्न करके भगवान का और भगवान के गुरु को मुझे स्मरण दिला दिया। तो इस तरह से प्रश्नकर्ता और वक्ता का संयोजन किया गया श्रीमद् भागवत। हमारे महाराज कहा करते थे कि श्रीमद् भागवत जो है केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, भाव समुद्र है, भाव शास्त्र। भाव हमको प्राप्त हो जाए यही तो चाहिए। तो अब आगे प्रसन्न और गदगद होकर के श्री नारद जी क्या कहने जा रहे हैं। नारदोवाच सम्यगेत व्यवसितम् भवता सात्वतर्षभ यत्पृच्छसे भागवतान् धर्मांस्त्वं विश्वभावनान्। महाराज वसुदेव जी के प्रश्न को सुनकर के अत्यंत प्रफुल्लित प्रसन्न श्री नारद जी कहने लगे कि अरे यदुवंश शिरोमणि, संबोधन है सात्वत वंश में श्रेष्ठ, यदुवंशियों के शिरोमणि
सात्वत वंश, वृष्णि वंश, उसी मूल वंश, उसी वंश का संबोधन है। आपने एतत् सम्यक व्यवसितम, यह तो बहुत उच्च कोटि का निश्चय तुमने किया है। भवता एतत् सम्यक व्यवसितम, उच्च कोटि का यह निश्चय तुमने किया है जो तुम यह प्रश्न कर रहे हो। तो यत् पृच्छसे भागवतान धर्मान स्वम विश्व भावनान, क्यों उच्च कोटि का है? व्यवसाय है, व्यवसाय माने निश्चय, व्यवसितम माने मति का निश्चय, बुद्धि का निश्चय। यत् पृच्छसे भागवतान धर्मान स्वम विश्व भावनान, अरे यही कि जो तुम भगवत संबंधी धर्मों के संबंध में मुझसे पूछ रहे हो। भागवतान धर्मान स्वम यत् पृच्छसे, भगवत संबंधी धर्मों के संबंध में जो तुम पूछ रहे हो, इससे मालूम पड़ता है कि तुम्हारी बुद्धि बहुत निश्चित अवस्था को प्राप्त हुई है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को बताया दूसरे अध्याय, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदनो। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तो नंदन, व्यवसायात्मिका माने निश्चयात्मिका, निश्चयात्मिका बुद्धि एक हुआ करती है। और जब तक निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती तब तक क्या होता है? बुद्धि में हजारों अंश इधर उधर बिखरे रहते हैं। भाई ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए, ये करें कि ये करें, ये साधन करें कि ये साधन पकड़ें, इससे होगा कि उससे होगा, इससे मिले कि उससे मिले, धर्म का आश्रय लें कि किसी व्यक्ति का आश्रय लें। जीवन की समस्याओं के हल के लिए बुद्धि जो है भटकती रहती है। शास्त्रों का भी परिशीलन करेगी तो उसमें भी अनेक तरह की बातें मिलेंगी, किंतु जो सन्मार्ग पर चलने वाला है वह धीरे धीरे वैदिक राजमार्ग पर चलते हुए सम्यक व्यवस्थित बुद्धि प्राप्त कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन, इसके भाष्य में शंकराचार्य जी ने बहुत विस्तार से विवेचन किया। वह बुद्धि एक होती, उसका मतलब सार क्या है कि एक होती, उसमें भी संशय नहीं रहता कि बस ये करना है। उसी तरह से नारद जी कह रहे हैं कि विद्वान शिरोमणि, तुमने अपनी बुद्धि के द्वारा बड़ा उत्तम निश्चय किया है, क्योंकि बाकी कुछ भी निश्चय करने से क्या होता, थोड़े दिन चलता फिर बदल जाता, फिर दूसरा निश्चय करो, फिर थोड़े दिन रहेगा, फिर बदलेगा, बदलता ही रहेगा, और तब तक संसार में भटकाव ही बना रहेगा जब तक अंतिम यह निर्णय नहीं हो जाएगा बुद्धि में। तो आज आपने जो है यह जो प्रश्न किया है, इससे मैं समझ गया कि तुम्हारी बुद्धि अंतिम निश्चित निष्कर्ष को पहुंच गई है जो तुम यह प्रश्न कर रहे हो। नहीं तो लोग दूसरे प्रश्न करते हैं, महाराज समस्या का समाधान बता दीजिए, ये करे कि ये करे कि ये करे कि ये करे, ये है ना। क्यों? भगवत संबंधी धर्मों के पूछने से ही त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ नारद जी हम निर्णय दे रहे हैं। कहते कारण क्या है? कहते हैं कि भगवत संबंधी धर्म ऐसे मूल्यवान है, विश्व भावनान विशेषण है। भागवतान धर्मान कथम भूतान विश्व भावना, विश्व का तो संसार भी होता है और विश्व शब्द सर्वनाम संज्ञक सर्व पर्याय भी है। विश्व माने सर्व का जो अर्थ है वही विश्व का भी है, पर्याय बाकी। तो सारे विश्व को पवित्र करने वाले भागवत धर्म एक अर्थ तो ये,
और विश्व का अगर सर्वार्थ किया जाए तो सबको पवित्र करने वाले, माने उसमें जाति भेद नहीं, योनि भेद नहीं, कोई भी हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, उच्च वर्ण का हो, निकृष्ट वर्ण का हो, देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सर्व विश्व भावना में सबको पवित्र करने वाले हैं भागवत। उनके संबंध में तुम प्रश्न कर रहे हो, इससे मालूम पड़ता है कि तुम्हारी बुद्धि एक निश्चित व्यवस्थित हो गई है। वहाँ छांदोग्य के 6 अध्याय में एक दृष्टांत दिया है, बालक में जैसे पक्षी एक बजा हुआ है तागे तोड़े, इधर उड़ा उधर उड़ा, इधर उड़ा उधर उड़ा, ऊपर नीचे आगे पीछे चारों दिशाओं में, 8 दिशाओं में, 10 दिशाओं में, किंतु उतने तो जाएगा जितना लंबा डोरा है, डोरा खींचने लगे लौट आएगा। इस तरह से वो फड़फड़ाता रहता है, इधर जाया फिर लौटा, फिर इधर गया फिर लौटा, तो हर जगह लौटना ही पड़ेगा। जहाँ बना हुआ जब वहां जाके बैठ जाएगा तो उसकी फड़फड़ाहट खत्म हो जाएगी, शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ऐसे दूसरे सारे साधन और उपाय सिवाय भटकाव के कुछ भी प्राप्त कराने वाले नहीं, किंतु भगवत संबंधी धर्मों का अगर जीवन में समावेश हो जाए तो सारा भटकाव समाप्त हो जाएगा। ऐसा प्रश्न तुम कर रहे हो। सारे विश्व को, जिस किसी को भी ये पवित्र करने वाले धर्म हैं, विश्व भावना। ठीक है, प्रीतिम आविष्करोति। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि श्री नारद जी वसुदेव जी के प्रश्न को सुन करके इसमें प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, तो उसको व्यक्त करते हैं, क्योंकि प्रेम छिपता नहीं है, इसलिए व्यक्त ही होता है। आविष्करोति शब्द 3 पद्यों के द्वारा। प्रच्छसे, ये जो तुम भगवत संबंधी धर्मों के बारे में प्रश्न कर रहे हो, ये कैसे हैं? विश्व भावनान सर्वशोधकान, विश्व माने सर्व, सभी को शुद्ध करने वाले हैं। भगवान कहते ना, अब ये सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, चाहे भले सुदुराचारी क्यों न हो, किंतु अनन्य भाव से भगवान का भजन करने वाला साधु हो जाता है। ऐसे फिर कहते हैं भागवत धर्मों की महिमा बताते, श्रुतो विपठितो ध्यातः आदृतो वानुमोदितः सद्य पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रुहोपि। श्री नारद जी कहते हैं कि हे वसुदेव जी, देखो सद्धर्म, भागवत धर्म का दूसरा पर्याय वाच्य शब्द यहाँ दिया है नारद जी ने, सद्धर्म। देखिए, धर्म एक सामान्य धर्म, वैदिक धर्म, विशेष धर्म माने वर्णाश्रम धर्म, सामान्य मनुष्य मात्र का धर्म, विशेष वर्णाश्रम धर्म, आपद धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म, बहुत सारे के धर्म। किंतु ये सारे के सारे धर्म जो हैं व्यक्ति और समाज के जीवन को व्यवस्थित करने वाले हैं। उन धर्मों का अनुसरण करने पर व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे उत्कर्ष की ओर मोक्षगामी बनता चला जाएगा और समाज जो है व्यवस्थित सुरक्षित बना रहेगा, किसी प्रकार का विप्लव नहीं होगा, कोई आफत नहीं आएगी। वे धर्म तो ये है, किंतु उन धर्मों का एक अंतिम लक्ष्य है सद्धर्म में पदार्पण हो जाए, प्रवेश हो जाए।
सद्धर्म, सद्धर्म ही क्या है? भागवत। क्यों? क्योंकि भगवान ही एकमात्र कालत्रयाबाध्य सत्य पदार्थ है, परमार्थ पदार्थ। उनसे संबंधित धर्म ही सद्धर्म होगा। क्या सताम धर्म सद्धर्म कह दीजिए। ये धर्म सत्पुरुषों में ही रहा करते हैं, सत्पुरुषों के धर्म। भगवत संबंधी धर्म, सत्पुरुषों में रहने वाले धर्म, ये इनका सबसे ऊंचा स्तर है। असल में वैदिक धर्म जो सामान्य विशेष धर्म है, ये इस धर्म में पहुंचाने के लिए जहाँ लग साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी। उन सब धर्मों का फल है भगवान में प्रेम प्राप्त हो जाना। किंतु यह जो सब धर्म है, इसकी महिमा कहते हैं देव संबोधन वसुदेव जी के लिए नाम उपदेश का उच्चारण है। ये सब धर्म जो है सद्य पुनाति, तुरंत शीघ्र ही पवित्र कर देता है। किसको? विश्वद्रोहोपि, सारे संसार से द्रोह करने वाले को भी। देखिए, सारे विश्व से द्रोह करने वाले को छोटा मोटा धर्म क्या पवित्र कर पाएगा? किंतु सद्धर्म जो है ऐसे पाप कर्मा को भी पवित्र कर देता है। एक व्याख्या और करते हैं, देवताओं का देव और विश्व दोनों का द्वंद्व कर दिया सीधा कर। देवताओं को से द्रोह करने वाला और सारे विश्व से द्रोह करने वाला। असुर लोग देवताओं के द्रोही भी तो होते हैं, तो उसको भी पवित्र कर देने वाला धर्म है, सद्धर्म है। और उसकी महिमा क्या है? श्री नारद जी कहते हैं, इसका कोई श्रवण कर ले 1, इसका कोई पाठ करे 2, इन धर्मों का ध्यान करे 3, अथवा इन धर्मों पर चलने वाले का आदर करे। आप बड़ा अच्छा कर रहे हो, बहुत ठीक कर रहे हो। 4, और अनुमोदन करे, ऐसा ही करना चाहिए। 5 में से कोई एक कर ले, चाहे 2 कर ले, तो ही यह सद्धर्म जो है शीघ्र ही सारे देवताओं से और संसार से द्रोह करने वाले को भी पवित्र करने वाला है। कितनी बड़ी महिमा। ठीक है। आर्द्रता माने आस्तिक्य निगृहीता। आर्द्रता की व्याख्या करते हैं, आस्तिक्य निगृहीता, आस्तिकता पूर्वक ग्रहण किया जाए सब धर्म। अनुमोदित माने परई क्रियमाण संस्कृता। दूसरा है ना, भागवत धर्म का आचरण करने लगे तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, बहुत अच्छा कर रहे हो, यही करना चाहिए, ये अनुमोदन करना। सब धर्म माने भागवतो धर्म। देव हे वसुदेव इत्यर्थ। देव का नाम एक देश का प्रयोग मान करके हे वसुदेव, अथवा देवेभ्यो विश्वस्मय च द्रुह्यन्ति, अथवा सारे देवताओं से और विश्व से द्रोह करने वाले जो प्राणी हैं, तान उनको भी यह भागवत धर्म पवित्र करने वाला है। माने इससे बढ़कर के पवित्र करने वाली दूसरी वस्तु हो ही नहीं सकती। फिर कहते हैं, त्वया परम कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन स्मारितो भगवान अद्यो देवो नारायणो मम। श्री नारद जी कितने प्रसन्न हैं। देखिए, कहते हैं कि हे वसुदेव जी, तुमने तो यह प्रश्न पूछ करके मेरा बड़ा उपकार कर दिया। क्यों उपकार कर दिया? कहते भाई तुमने यह प्रश्न जो किया, इससे हुआ क्या कि परम कल्याण स्वरूप भगवान नारायण
जो कैसे हैं, दूसरा विशेषण पुण्य श्रवण कीर्तन, जिन भगवान का नाम, उनके लीला व्रत, उनका यश सुनने से और कीर्तन करने से पवित्र करने वाला है, ऐसे परम कल्याण के अधिष्ठान भगवान का तुमने स्मरण करा। स्मरितो भगवान अद्यो, उन भगवान का आज तुमने मुझे स्मरण करा दिया। अद्य देवो नारायणो ममो, जो भगवान नारायण देवता हैं, उनको आपने ऐसा प्रश्न करके मुझे स्मरण करा दिया। एक संबंधित ज्ञानम अपर संबंधिनम स्मारयत नियम है। तो ऐसा प्रश्न करने से उन भगवान का मुझे स्मरण करा दिया आपने। ठीक है। किंतु त्वया महान उपकार कृतः, तुमने तो मेरा भी बड़ा उपकार कर दिया। इत्याह त्वया इति पुण्य श्रवण कीर्तने यशसः, उन भगवान नारायण का स्मरण करा दिया जिन भगवान का यह श्रवण करना, चाहे कीर्तन करना, पुण्य प्रदान करने वाला है। ऐसे प्रसन्न होकर के गदगद होकर देखिए, इतनी प्रसन्नता से ओतप्रोत वक्ता हृदय खोल करके रख देता है। जैसे देखिए, कहते हैं गुरु के द्वारा शिष्य को शक्तिपात किया जाता है। गुरु अपने प्रभाव से शिष्य में शक्तिपात कर देते, महान प्रभावशाली। लेकिन शक्तिपात के योग्य और करने वाले ये दुर्लभ ही होते। किंतु धर्म और भगवत दर्शन जिन महान पुरुषों में रहता है, तो उनको शक्तिपात करने के लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती। उनका हृदय जो है इस प्रकार का बना होता है कि उनकी प्रसन्नता मात्र से उस ज्ञान का शक्तिपात श्रोता को प्राप्त हो जाता है। ये विशुद्धि का परिणाम है। तो इसलिए इतनी प्रसन्नता से जो भगवान नारद जी है ना उपदेश करने जा रहे हैं, तो उससे तो वसुदेव जी को शक्ति का ग्रहण हो ही जाएगा। एक तरह का शक्तिपात हो, ज्ञान का प्राप्त हो जाना है ना। ज्ञान से बढ़कर के शक्ति और क्या है। ज्ञान तो वैदिक परंपरा में यही तो है, संप्रदाय का असल मतलब ही यही है। सम्यक प्रकारेण दीयते अस्मै इति संप्रदाय। जिस परंपरा में है ना तत्व ज्ञान, साध्य साधन का ज्ञान विधि पूर्वक शिष्य को अर्पण किया जाता है, दिया जाता है। जैसे बड़े लोग प्रसाद दे देते हैं, ये लो सेव ले लो, अमरूद ले लो, प्रसाद जैसे देते हैं। ऐसे वैदिक परंपरा का साध्य साधन का ज्ञान जो है इस ढंग से दिया जाता है। उसे मिला हुआ मालूम पड़ता है कि हमको इनसे मिला। तो वह मिलता तभी है जबकि लेने वाला पात्र हो और देने वाला हृदय से उस वस्तु को समर्पण करना चाहता हो, देना चाहता हो। तो देना चाहने वाला कैसा होगा, ऐसा होगा, गदगद होकर के, प्रसन्न होकर के वसुदेव जी को उपदेश करने जा रहे हैं। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। इसकी अब इसके बाद कहते हैं कि अत्राप्तुदाहरन्ति मम इतिहासं पुरातनम आर्षभाणाम च संवादम विदेहस्य महात्मनः। श्री देवर्षि नारद जी ने वसुदेव जी के समक्ष भागवत धर्म का निरूपण करने के लिए बहुत प्राचीन इतिहास प्रस्तुत किया। क्योंकि जैसे देखिए, कई प्रश्नों का उत्तर भगवान सुखदेव जी ने जब दिया है, तो क्या कैसे दिया है। दूसरे स्कंध में नारद और ब्रह्मा का
संवाद प्रस्तुत करते हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से ये प्रश्न किया, ब्रह्मा जी ने उनको ये उपदेश किया और ब्रह्मा जी को भगवान के द्वारा उपदेश किया। तो इस तरह से एक तो बात ये है कि ये ज्ञान विज्ञान कोई अटकल पच्चू काल्पनिक नहीं है, मौलिक है, परंपरा प्राप्त है, मनगढ़ंत नहीं है। इसलिए उसके प्रति है ना प्रामाण्य दृष्टि और श्रद्धा आदर की दृष्टि बननी चाहिए। तो इन दृष्टियों से भी, नहीं तो क्या था, जो कुछ वहां संवाद हुआ अपने मुख से ही सुना देते, हो जाता। किंतु नहीं, उसकी महिमा, उसकी गरिमा, उसके महत्व की स्थापना भी करनी है, जिससे उसको कोई हल्के फुल्के अर्थ में न ले ले। इसलिए कहते हैं कि देखो, इस संबंध में, भागवत धर्म के संबंध में, अत्राप्युदाहरन्ति मम इतिहासम पुरातनम, है ना, ज्ञानी लोग, ऋषि लोग एक पुरातन इतिहास उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया करते हैं, इतिहास सुनाते हैं, उपस्थित करते हैं। आर्षभाणाम च संवादम विदेहस्य महात्मनः, किनके संबंध का इतिहास है? भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र ऋषभस्य अपत्यादि आर्षभाः, तेषाम आर्षभाणाम, ऋषभदेव जी के पुत्र है 9 योगेश्वर, और विदेह महाराज निमि, जनक के वंश, महात्मा उनका विषय महात्मा विदेह निमि, और भगवान ऋषभदेव जी के 9 योग पुत्र 9 योगेश्वर, इनका संवाद ऋषि लोग प्रस्तुत करते हैं मूल के रूप में। भागवत धर्मों की मौलिक प्रामाणिकता की ख्याति के लिए करते हैं। देखिए, हमारे देश की वैदिक सनातन परंपरा में इतिहास और पुराण का बड़ा आदर किया गया है। आधुनिक लोग तो कहते हैं, अरे क्या गड़े गुर्दे उखाड़ते हो, मूर्खतापूर्ण बातें। नहीं, वैदिक दर्शन, वैदिक सिद्धांत ऐतिह्य को प्रमाण माना गया है। प्रत्यक्ष आदि और प्रमाणों के साथ में ऐतिह्य माने इतिहास, इतिहास माने ऐसा हुआ था, इतिहास ऐसा हुआ था। तो जिन प्राचीन महान पुरुषों के द्वारा ऐसा किया गया था, तो ये लोग कभी भी शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले नहीं होते थे। तो उनके उस आचरण से क्या होगा? शास्त्र के सिद्धांत में प्रामाण्य पुष्ट होता है, माने श्रुति, स्मृति और सदाचार। श्रुति ने जैसा कहा, स्मृति ने उसका अनुमोदन किया, वैसा ही महान पुरुषों ने आचरण किया, और वही हमको अच्छा भी लग रहा है, तब जा करके धर्म समझ में आता है। इसलिए इतिहास जो है यह, है ना, परम महत्वपूर्ण है, तो उस इतिहास को सुनाया करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं अत्रापि भगवत धर्म निर्णय की, भगवत धर्म का निर्णय क्या है, क्या स्वरूप है उसका, इसके निर्णय के संबंध में कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, अलग अलग तरह की बातें कहेंगे, किंतु मौलिक वैदिक, है ना, ऐतिह्य प्रामाणिक यह निर्णय प्रस्तुत करने के लिए 9 योगेश्वरों के साथ महाराज निमि का संवाद प्रस्तुत किया करते हैं। वही संवाद मैं तुमको भी सुनाऊंगा। ठीक है, अत्रापि भगवत धर्म निर्णय की विदेहस्य माने जनकस्य, महाराज निमि। अच्छा, अभी इसके साथ में देखिए श्री नारद जी 9 योगेश्वरों का परिचय दे रहे हैं। देखिए, परिचय में इतना विस्तार क्यों कर रहे हैं?
देखिए, सतकुल में उत्पन्न ही इस उच्चतम कोटि और ज्ञान के अधिष्ठान होते हैं। इसलिए जिस कुल में नवयोगेश्वर हुए हैं, जिनके द्वारा निमि महाराज को भागवत धर्मों का बोध प्राप्त हुआ, वो उनका मौलिक कुल कैसा है उसका परिचय देने लगे। कुल की बड़ी महिमा होती, महत्व होता है। कहते प्रियव्रतो नाम सुतो मनो स्वयं हुआ तस्याग्निर्धस्तो नाभिर्षभस्तुत स्मृता। कहते हैं देखो, स्वयंभू मनु शतरूपा के रूप में ब्रह्मा जी के देश से प्रकट हुए थे ना, तीसरे स्कंद में वर्णन आया है। तो उनमें स्वयंभू मनु के है ना 2 पुत्र थे, 3 कन्याएं, 2 पुत्र वर्णन आ चुका है। उनमें जो प्रियव्रत नाम के पुत्र थे दूसरे, है ना, उन्हीं प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेय, आग्नेय के पुत्र हुए नाभि, नाभि के पुत्र हुए भगवान ऋषभदेव। मनु, प्रियव्रत, आग्नेय, नाभि और ऋषभ, 5 वंश तो यह उल्लिखित हुआ। टीका में कहते हैं आर्षभाणाम उत्पत्तिम, है ना, साम्याम विविच्य कथयति। जिन ऋषभ वंशीय योगेश्वरों के साथ में संवाद हुआ था महाराज निमि के साथ, उनकी उत्पत्ति का वंश परंपरा का उल्लेख करते हुए कह रहे हैं, विवेचन करते हुए कहते हैं कथयति प्रियव्रत 7 पद्यों के द्वारा 7 श्लोकों में, है ना, योगेश्वरों की मूल परंपरा, कुल वंश परंपरा का उल्लेख किया गया है। समाहुर वासुदेवांशम भूक्ष धर्म विवक्षया। 5वीं पीढ़ी में भगवान ऋषभदेव हुए, ये तो बता चुके। इन्हीं को समाहुर वासुदेवांशम, इन भगवान ऋषभदेव जी को वासुदेव भगवान का अंश कहा जाता है, ज्ञानी लोग कहते हैं, वैदिक वेदता लोग कहते हैं। कहते हैं कि भगवान ने क्यों अवतार लिया यह, तो प्रयोजन क्या है, मोक्ष धर्म विवक्षया, मोक्ष धर्म की शिक्षा देने के लिए। पंचम स्कंद में जहाँ यह प्रसंग आया है, तो वहाँ भगवान ऋषभदेव जी की महिमा खूब अच्छी तरह से वर्णन की गई। उनका अवतार इसलिए है कि परमहंस जो चतुर्थाश्रमी हैं, उनको मोक्ष प्राप्त कराने वाला धर्म कैसा होना चाहिए, अव्यक्त लिंग, अव्यक्त आकार, अवधूत, है ना, मोक्ष के इस धर्म की शिक्षा देने के लिए। क्योंकि जब तक कोई आदर्श सामने नहीं दिखाई देगा तो दूसरे लोग उस पर चल नहीं सकते। इसलिए लोग को शिक्षा देने के लिए, मोक्ष धर्म की शिक्षा देने के लिए भगवान वासुदेव ही ऋषभदेव के रूप में अवतीर्ण हुए। अवतीर्णम सुदशतम तस्यासीद ब्रह्म पारगम। इन्हीं भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। तस्य सुतशतम अवतीर्णम, तस्य माने ऋषभस्य, भगवान ऋषभदेव जो वासुदेव के अवतार हैं, अंश हैं, उनके 100 पुत्र हुए। और वे 100 पुत्र कैसे हुए, ब्रह्म पारगम, ब्रह्म माने वेद, वेदों के पारंगत थे 100 पुत्र, है ना, ब्रह्म माने वेद के पारंगत, ऐसे 100 पुत्र हुए। ठीक है। मोक्ष धर्म विवक्षया, मोक्ष धर्माणाम प्रवर्तनेच्छया, मोक्ष धर्मों का, है ना, संसार में प्रचार करने के लिए। क्योंकि महान पुरुष अगर
आदर्श नहीं प्रस्तुत करेंगे तो लोग मनगढ़ंत आचरण बनाएंगे, करेंगे, उससे हानि होगी, व्यक्ति की भी और समाज की भी, दोनों की हानि होगी। इसलिए मोक्ष धर्मणाम प्रवर्तनेच्छया अवतीर्णम वासुदेवांश समाहु, अवतीर्ण हुए वासुदेव भगवान के अंश ही थे। तस्चा वेद पारगम श्रुत शतमासीत, उन्हीं ऋषभदेव भगवान के वेदों के पारंगत 100 पुत्र हुए थे। तेषां वै भरतो ज्येष्ठो नारायण परायण, है ना, विख्यातम वर्ष में तद्यद् नामना भारतम अद्भुतम। अब ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्रों में ही 9 पुत्र योगेश्वर हैं। उनका परिचय देने के लिए पहले औरों से अलग कर रहे हैं कि 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे भरत जी। तेषां वै भरतो ज्येष्ठा नारायण परायण, कैसे थे? निरंतर भगवान नारायण परायण रहने वाले थे। वे इतने प्रभावशाली थे, महामहिम थे। विख्यातम वर्ष में तद्यद् नामना भारतम अद्भुतम, उन्हीं भरत जी के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया। ऐसे महान थे कि उनकी महानता से प्रभावित होकर के लोगों ने इस देश का नाम भारतवर्ष रख दिया। तेषां ऋषभ सुतानां मध्ये नवयोगीश्वराणां चरितम वक्तुम, भगवान ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में से 9 योगीश्वरों का परिचय देना है, उनका चरित्र वर्णन करना है। किंतु पहले औरों का भी उल्लेख किए दे रहे हैं। इतरेषां चरितम ततो विविच्या, उनसे अलग जो 91 थे उनका चरित्र पहले अलग से बता रहे हैं। तेषामिति, उनमें से सबसे बड़े ज्येष्ठ थे भरत जी। एतद अजनाभम नाम वर्षम, यह भारतवर्ष का उस समय अजनाभ नाम वर्ष था, अजनाभ वर्ष। किंतु भरत जी के जन्म लेने के बाद उसका नाम भारतवर्ष हो गया। उन्हीं के नाम से भारतम इति अद्भुतम विख्यातमासीत्, ऐसा नाम विख्यात हो गया। एतेन तस्य, है ना, धर्मातिरेको निरूपिता। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया, यहाँ क्यों बताया? कहते हैं कि इससे यह बात मालूम पड़ गई कि उन भरत जी में धर्म का अतिरेक था। उनके बराबर या उनसे अधिक धर्म वाला कोई नहीं था उस समय। श्रेष्ठतम पुरुष के नाम से राष्ट्र का नाम रखा, ये बात साबित हुई। और उनकी महिमा बता रहे हैं। सभुक्त भोगाम त्यक्ते माम निर्गतस्तपसा हरिम, उपासीनस्तत्पदवीं लेभे वै जनुभिस्त्रिभिः। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि देखो, उनकी महिमा समझो। उन भरत जी ने इमाम भुक्त भोगाम भूमिम त्यक्त्वा, जिसके भोग भोग लिए गए हैं, इस भूमि राज्य को त्याग करके निकल गए। कहाँ निकल गए, क्यों निकल गए? निर्गत तपसा हरिम, तपस्या करने के लिए जंगल चले गए और वहां जाकर के भगवान श्री हरि की उपासना में लग गए। और उपासना में लग करके तत्पदवी लेभे वै जन्मभिस्त्रिभिः, 3 जन्म के साधना के बाद उनको भगवान की पदवी पद प्राप्त हो गया। क्योंकि उसमें तो विघ्न पड़ गया था, मृग के बच्चे के प्रतिमोह हो गया तो मृग होना पड़ा दूसरा जन्म, फिर वही जड़ भरत हुए तीसरा जन्म। 3 जन्म के अंतिम वाले में वे भगवान को प्राप्त हो गए। ये महिमा उनकी। ठीक है। इमाम पृथ्वीम, यह पृथ्वी जिसका सारा भोग भोग करके छोड़ के चले गए, गृहान निर्गता, घर से निकल गए। हरिम उपासीनः सेवमानः सन्,
जंगल में रह करके भगवान की उपासना सेवन करते हुए भगवत पद को प्राप्त हो गए। अच्छा, तेषां नवद्वीपतयो अस्य समन्ततः कर्मतंत्र प्रणेतारः एकाशीतिर्द्विजातयः। अच्छा, अब उनके 100 पुत्रों में 99 रह गए, एक तो हो गया। उनमें से जो 9 थे वे 9 द्वीपों के स्वामी बने, शासक राजा बने। इनका उल्लेख भी पंचम स्कंद में आया हुआ। 9 द्वीपों के एक एक शासक पति बने, है ना। ये 9 द्वीप कहाँ कहाँ हैं? इस भारतवर्ष के चारों ओर। ये तो जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के अगल बगल जो और द्वीप हैं, उन सभी द्वीपों में एक एक पुत्र जो है शासक के रूप में स्थापित हुआ। तो 9 और 1 मिलाकर के 10 हो गए, 90 बचे। फिर देखिए कहते हैं 81 और कर्मतंत्र प्रणेतारः एकाशीतिर्द्विजातयः। एकाशीति माने 81 पुत्र भगवान ऋषभदेव कर्म का मार्ग के प्रणेता हुए, ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण के रूप में कर्म तंत्र के प्रणेता 81 पुत्र हो गए। अब शेष जो 9 बचे वे ही 9 योगेश्वर। ठीक है। नवसुताः नवद्वीपतयो, है ना। 9 पुत्र ऋषभदेव भगवान के 9 द्वीपों के शासक पति बने। नवानाम ब्रह्मावर्तादि भूखंडानाम, ब्रह्मावर्तादि भूखंड जो 9 हैं उनके स्वामी शासक। तेषां पतयः अस्य भारतस्य वर्षस्य। ये 9 खंड कहाँ कहाँ हैं? तो भारतवर्ष के चारों समन्ततः। एकाशीति सुताः कर्म मार्ग प्रवर्तका ब्रह्मा अभूवन। 81 पुत्र उनके कर्म मार्ग के प्रवर्तक ब्राह्मण हो गए। अब इसके बाद बचे वही 9। नवा भवन महाभागा मुनयो ह्यर्थ संसिनः श्रमणा वाचरसना आत विद्या विशारदा। आप श्री नारद जी कहते हैं कि देखो बचे हुए 9 वे ही महान भाग्यशाली मुनि हुए, है ना। मुनि क्यों कहा जा रहा? ह्यर्थ संसिना। अर्थ माने परमार्थ, परमार्थ का विवेचन करने वाले मुनि हुए। परम परमार्थ, हाँ, 2 चीजें, संसार और परमार्थ। तो धर्म की परंपरा, कर्मकांड की परंपरा, उपासना की परंपरा, साधु साधन की परंपरा जहाँ तक है वह संसार के भीतर की चीज है, लोक लोकांतर के भीतर की वस्तु है। अंतिम परमार्थ जो है उसके ज्ञाता ये 9 योगेश्वर हुए। अर्थ संसिना, है ना। कहते कैसे? श्रमणा, है ना। परमार्थ के ज्ञाता कैसे थे ये? श्रमणा माने श्रमशीला, परमार्थ का साक्षात्कार करने में निरंतर परिश्रम में लगे रहने वाले थे। बात रसना, तीसरी बात, बात रसना माने दिगंबर रहते थे। उनको खाने पहनने का भी ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं। देखिए परमार्थ को जो चाहने वाला है उसको संसार और देह की आवश्यकताओं से इतना विरक्त होना पड़ेगा, खाने पहनने का भी कोई ध्यान नहीं, कोई परवाह नहीं। बात रसना आत विद्या विशारदा, वे तो आत विद्या के विशारद थे। ठीक है। अर्थ संशय परमार्थ निरूपका, परम परमार्थ का निरूपण करने वाले थे। श्रमणा माने श्रमवंता,
उसको प्राप्त किया था। और आत्माभ्यासे कृत श्रमा इत्यर्थः, आत्म तत्व का साक्षात्कार करने का अभ्यास करने में खूब श्रम किए हुए, क्योंकि श्रवण मनन, श्रुति जो है श्रवण मनन निधिध्यासन 3 का विधान करती है, वही श्रम है। ब्रह्मसूत्र आवृत्ति असकत उपदेशात, तत्व विज्ञान की बार बार आवृत्ति करने के लिए श्रुति कहती है। आवृत्ति असकत उपदेशात, तब बात बनती है। इसलिए आत्मा के दर्शन के लिए कृत परिश्रम थे वे नवयोगीश्वर। बातरसना दिगंबरा, नग्न रहते, आत्मविद्यायाम विशारदा निष्णाता, आत्मा के बोध में, ज्ञान में, विद्या में विशारद माने निष्णात थे, विशेषज्ञ है ना। उनके नाम आगे बता रहे हैं। ऐसे योगीश्वरों का नाम उच्चारण करने से पवित्रता आती है। कविर हरिरंतरिक्ष प्रबुद्धा पिप्पलायन आविर्भूतोत्थुमिल चमसः परभाजना, ये 9 थे। कहते हैं कवि 1, हरि 2, अंतरिक्ष 3, प्रबुद्ध 4, पिप्पलायन 5, आविर्भूत 6, द्रुमिल 7, चमस 8 और करभाजन 9। ये 9 उनके मंगलमय नाम। और 9 नाम इनके द्वारा, एक एक योगीश्वर के द्वारा एक एक प्रश्न का उत्तर दिया गया है। और प्राय करके इनके नाम जो हैं, जिन योगेश्वरों के नाम का जो अर्थ है उसके अनुरूप ही प्रश्न का उत्तर इनसे जुड़ा हुआ आगे अलग अलग आएगा। ठीक है, नहीं इसमें। अब आगे कहते हैं, है ना, तैते भगवद रूपम विश्वम सदसदात्मकम। देखिए, अभी तो एक पद से श्री नारद जी ने वे क्या थे, नवयोगेश्वर, आत्मविद्या में विशारद थे, है ना, दिगंबर रहने वाले थे, परमार्थ के ज्ञाता थे, मुनि थे, यही तो बताया गया। अब उनकी चर्या का स्वरूप क्या था यह बता रहे। क्या कहते हैं 2 पद्यों से, तैते भगवद्रूपम विश्वम सदसदात्मकम आत्मनो अव्यतिरेकेनो पश्यन्तु व्यचरन् महीम्। श्री नारद जी कहते हैं कि वसुदेव जी, वे ये 9 योगीश्वर सदसदात्मकम विश्वम भगवद रूपम पश्यन्तः, 2 चीजें कह रहे हैं। सत माने कार्य, व्यक्त प्रपंच, असत माने कारण, अव्यक्त। कार्य कारणात्मक जो सारा विश्व ब्रह्मांड है, प्रपंच है, संसार है, इसको ये लोग भगवत रूप देखा करते थे, है ना। सदसदात्मकम विश्वम एते भगवत रूपम पश्यन्तः, भगवत रूप देखते थे, है ना। तो इसलिए कहते हैं, एक तो बात ये, दूसरी बात और, दूसरी बात क्या थी, आत्मनो अव्यतिरेकेण, है ना, अपने से अभिन्न रूप में। ऐसा नहीं कि भगवत रूप विश्व को देखने वाला आत्मा अलग रह जाएगा। दृष्टा दृश्य 2 नहीं है। ये बात जो है तीसरे स्कंद में भगवान कपिल देव जी ने महर्षि कर्दम जब उनसे प्रार्थना करके आज्ञा लेकर के सन्यास के लिए गए,
तो भगवान ने उनको कहा कि जाओ, ऐसे रहना, ऐसे करना, ऐसे रहना, ऐसे। तो वहां यही बात कही गई, क्या कि सारा चराचरात्मक दृश्य प्रपंच तुम्हारी आत्मा में, और उसी के साथ में यह चराचर जगत भगवान में, सर्वाधिष्ठान भगवान में है, और भगवान से अधिष्ठित जगत प्रपंच और भगवान जो है तुम्हारी अंतरात्मा में है। और फिर दोनों तरफ से बात है वहां, प्राय सभी जगह, माने समग्र विश्व ब्रह्मांड को भगवत स्वरूप देखना, माने भगवान में ही ये दिख रहा है। अब विश्व ब्रह्मांड में स्वयं अपना भी तो है, साधक भी तो है, वो अपने को भी उसी में देख रहा है। और दूसरी बात है ना, विश्व ब्रह्मांड सहित परमात्मा को अपने में देख रहा है। जैसे छांदोग्य में कम ब्रह्म खम ब्रह्म श्रुति वचन उपदेश है, और फिर कहा यदेव कम तदेव खम, यदेव खम तदेव कम। तो वहां भाष्य में भगवान शंकराचार्य व्याख्या करते हैं, कहते हैं कम माने सुखम, खम माने आकाशम। अब लंबी व्याख्या में तो बड़ा समय लगेगा, वहां पर अभिप्राय यहाँ के संबंध में जो अभिप्राय हम बताना चाहते हैं वो ये है, कम और खम का अर्थ तो ये है, सुख कम माने सुख, लेकिन सुख कैसा, विषय सुख नहीं। खम माने आकाश, आकाश तो शून्य है, विषय न हो सुख हो, खम ब्रह्म खम ब्रह्म, निर्विषय सुख परमानंद सुख, ये कम ब्रह्म खम ब्रह्म से कहा। और फिर आगे श्रुति कहते यदेव कम तदेव खम, जो कम है वही खम है, जो खम है वही कम है, माने सुख ही आकाश है, आकाश ही सुख है। तो इसकी व्याख्या में वहां भाष्यकार कहते हैं कि देखो है ना, यह वहां है या कह देने से ऐसा हो जाएगा कि वह अनारोपित है, यह आरोपित है। आरोपित वस्तु अनारोपित रूप होती है, जैसे सर्प जो है रज्जु ही है, सर्प तो आरोपित है, रज्जु अनारोपित है। अब यदि यह कहें कि जो रज्जु है वही सर्प है, तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि यहाँ दोनों अनारोपित हैं, दोनों ही अनारोपित हैं, आरोपित कुछ भी नहीं है। आरोपित जो हो जीव जगत था वह तो हो भगवान में विलीन कर दिया गया, भगवान में, भगवान सर्वाधिष्ठान है, और ऐसे सर्वाधिष्ठान भगवान जो है दृष्टा आत्मा स्वरूप में स्थित है। इस तरह की बात जो है यहाँ कही जा रही है। तो पश्यंता है ना, आत्मनो अव्यतिरेकेण, इस तरह से ये दर्शन था उनका, ये दृष्टि थी, और सारी पृथ्वी में विचरण किया करते थे। ठीक है, तेषाम पारमहंस चरितमाह, उन नौ योगेश्वरों का परमहंसों का चरित्र कैसा था यह कह रहे हैं। पाहिति द्वाभ्याम, 2 श्लोकों के द्वारा। भगवत रूपम विश्वम पश्यन्तः, सारे विश्व को भगवत रूप देखा करते थे। विश्व क्या है, सब सदात्मकम है ना, कार्यकारणात्मक, चाहे स्थूल सूक्ष्मात्मक, कार्यकारण स्थूल सूक्ष्म रूप। सत्य स्वाव्यतिरेकेण पश्यन्तः, वह भी अपने से अव्यतिरिक्त, माने अपनों को मिला करके, सारा जगत मेरे सहित
सब भगवत स्वरूप ही है, ऐसा देखते हुए पृथ्वी पर विचरण किया करते थे। फिर कहते हैं अव्याहतेष्टगतया सुरसिद्ध साध्यो गंधर्व यक्ष किन्नर नाग लोकान मुक्ताश्चरन्ति मुनिचानुभूत नाथो विद्याधर द्विजगवाम भुवनाधिकामम्। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे वसुदेव जी, वे योगीश्वर जो सारे विश्व को भगवत रूप देखते हुए विचरण करते थे, तो वे कहीं भी घूमते रहते थे, उनकी गति अव्याहत थी, जहाँ चाहते वहाँ चले जाते। इष्टगत अव्याहत और इष्ट है ना, कोई चाहे कि हम वहाँ जाएंगे, अब वहाँ जाने लायक जाने की सामर्थ्य है कि नहीं, किंतु उनकी सर्वत्र अव्याहत गति थी, कहीं भी चले जाते थे। इसलिए गिना रहे हैं सुरलोक, सिद्धलोक, साध्य लोक, गंधर्व लोक, यक्ष लोक, मनुष्य लोक, किन्नर, नाग, इन सब लोकों में कहीं पर भी उनकी गति जो है कुंठित नहीं थी, अव्याहत थी, जहाँ जाना चाहते चले जाते थे। और अच्छा, कोई कहे कि किस लिए जाते थे, पूजा लेने के लिए नहीं जाते थे, मुक्ताश्चरण थे, कहीं भी जाना उनका किसी प्रयोजन को लेकर के नहीं, कोई आसक्ति नहीं, मुक्ताश्चरन्ति मुनिचानुभूत नाथो विद्याधर द्विजगवाम भुवनाधिकामम्। कहते हैं मुनियों के, चारणों के, भूत प्रेतों के भूतनाथ, विद्याधर है ना, ब्राह्मणों के निवास स्थान, गाय जहाँ रहती वहां पर भी इन समस्त के सभी भुवन 14 भुवनों में कामा माने यथेच्छम, जहाँ उनकी जैसी इच्छा होती थी जाया करते थे, चले जाया करते थे। ठीक है। अव्याहता अप्रतिहता इष्टा अभिप्रेता गतिर ये शांते, है कहीं उनके जाने की इच्छा हो कि हम वहां चले, तो उनकी गति में कोई बाधा नहीं थी, चले जाएंगे कहीं भी। इष्ट कहीं भी जाना हो तो वहां उनकी गति अव्याहत थी। गतिर ये शांते मुक्ता अनासक्ता, अनासक्त होकर के विचरण किया करते थे। आप देखिए यहाँ पर एक संकेत किया गया है, जो संसार में महत्वपूर्ण जो घटनाएं घटती हैं वे योजनाबद्ध होकर के नहीं घटती। जैसे देखिए, जब महाराज परीक्षित को साप हो गया, सब कुछ त्याग करके गंगा के तट पर अनशन करके बैठ गए, सारे संसार के ऋषियों को समाचार मालूम पड़ा, सब आए, सबका दर्शन हुआ महाराज को, प्रश्नोत्तर हुआ, प्रार्थना किया, पूजन किया। वहीं पर अकस्मात भगवान सुखदेव जी यदक्षया विचरण करते हुए आ गए। देखिए इससे क्या जाहिर होता है कि साधक को, है ना, साधक को तत्परता पूर्वक साधना में, धर्माचरण में, नियम में लगे रहना चाहिए, किंतु वहां कब कैसी क्या आवश्यकता होती है उस साधक के लिए वह सारी व्यवस्था, है ना, भगवान की ओर से होती है। वह व्यवस्था जो है उस व्यवस्था को अपने अधीन करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, वह तो भगवान की ओर से ही व्यवस्था होती है, अपने प्रयत्न से कुछ हो भी नहीं सकता। इसीलिए देखिए महाराज परीक्षित में इतना उच्च कोटि का धर्म था,
वो तो जो उनसे जो अपराध बन गया, साफ हो गया, उसको तो उनको स्पष्ट किया गया है ना कि वो तो भगवान के अनुग्रह के रूप में था। क्यों? अगर यह इस प्रकार का ठोकर अगर न प्रकट होकर न लगती तो जो काम बहुत पहले कर देना चाहिए, सब त्याग करके गंगा तट पर बैठ जाना चाहिए, वो न हो पाता। इसके लिए भगवान के संकल्प की योजना थी, ये उनको मालूम पड़ गई। धर्मात्मा पुरुष को सारी बात मालूम पड़ जाती है कि ऐसा क्यों हुआ, हुआ। तो देखिए, जब भगवान सब कुछ योजना बनाने वाले, करने वाले हैं, और इसी तरह से भगवान सुखदेव जी भी उन्हीं भगवान की इच्छा के अनुसार यदक्षया आ गए। हमारे महाराज ने अपने ग्रंथों में लिखा है, प्रवचन ग्रंथों में, कि मैंने भगवान ने ही सुखदेव भगवान के रूप में आकर के उनको उपदेश किया। महाराज ने तो बताया है कि जिन नारायण भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया ब्रह्मा जी को, उन्हीं भगवान ने ब्रह्मा जी के भीतर प्रविष्ट होकर के उसी चतुश्लोकी का उपदेश किया नारद जी को। फिर उन्हीं भगवान नारायण ने नारद जी के भीतर प्रविष्ट होकर के चतुश्लोकी का उपदेश किया व्यास भगवान के लिए। उन्हीं व्यास भगवान के भीतर प्रविष्ट होकर के भगवान ने, है ना, 18,000 श्लोक वाली भागवत की रचना कर दी और अपने पुत्र को उपदेश किया। फिर वही भगवान सुखदेव जी के भीतर प्रविष्ट होकर के, है ना, महाराज परीक्षित को भागवत का उपदेश कर रहे हैं। ये है क्रम, इस तरह से जुड़ा हुआ है। यह कोई मनमाना मनगढ़ंत तो कुछ नहीं हो जाता संसार में, सब बहुत व्यवस्थित है, हेतु से बना हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी वही घटना यहाँ घटने जा रही है। ये तो इतिहास बता रहे हैं, ये तो घटना घट चुकी है। तो क्या घटा वहां पर? एकदा निमेष प्रमुख जगमुरी दृक्षया वेदायमान ऋषिभिर अजनाभे महात्मना। हे वसुदेव जी, वे ही नवयोगीश्वर, एक समय की बात है, एक दिन अकस्मात कदाचित महाराज निमि के शास्त्र माने यज्ञ में ये दृक्षया उपजगमुहु, जैसे भगवान सुखदेव जी वहां अपने आप आ गए, घूमते घूमते, कोई योजना नहीं थी, वैसे यहाँ आ गए योगेश्वर। विकायमानम ऋषि अजनाभे महात्मना। अच्छा, कहाँ यज्ञ था? तो अजनाभ वर्ष, जिसका भारतवर्ष नाम है, इसी में उनका बड़ा दिव्य यज्ञ चल रहा था। ऋषि भी बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा, ऋषि लोग ऋत्विज थे उस यज्ञ में, सत्युग के वृत्तांत है। ऐसे उस यज्ञ में अकस्मात यदक्षया हुए नव योगेश्वर वहां पधार गए, उपस्थित हो गए। ठीक है, महात्मनो निमे है विकायमान मनुष्यमानम। निमि महाराज के यज्ञ में वहां जो ऋषियों के द्वारा अनुष्ठान किया जा रहा था, अनुष्ठीयमान हो रहा था, अजनाभे भारतवर्षे, है ना, यही रहने देते थे, राजू पूरा तो हो नहीं पाएगा 24 में, क्योंकि आगे भाव की बहुत